का पुनः स्वागत है। रात्रि काल में जब हम सोते हैं तो उस नींद को भी हम कैसे जागृत तुरीय अवस्था तक ले जा सकते हैं, आज उसको हम समझते हैं। ऋतवाणी है, जहां विश्राम है वहीं जागृति है। जहां भी जैसे ध्यान में आप बिल्कुल विश्रांत हो जाते हो, ट्रैंक्विलाइज्ड हो जाते हो, काम हो जाते हो और आप आंतरिक जागरण को उपलब्ध होते हो, उसी प्रकार से नींद है। नींद और ध्यान में सिर्फ इतना अंतर है कि ध्यान में आप सजग हैं, होश में हैं, और नींद में आप बेहोश हैं। अगर हम इसी बेहोशी को दूर कर दें तो नींद लगभग लगभग आपकी ध्यान की अवस्था है। लेकिन इस निद्रा का बड़ा महत्व है। ये आपके शरीर, मन और आपके अंतःकरण को ये रिवाइटलाइज करती है। सोते समय जो आपकी सेल्स हैं, टिश्यूज हैं, वो रिबिल्ट होते हैं। ये प्रकृति की स्वयं चिकित्सा है। जो दिन भर आपने किया है उसकी जानकारी को स्टोर करता है, उसको क्लासिफाइड करता है, उसको कैटेगराइज करता है, उसको स्मृतियों में डालता है। अगर आप नहीं सोएंगे तो आपकी स्मृतियां चूकने लगेंगी, आपकी बुद्धि पागल होने लगेंगी। आप 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन नहीं सोएंगे तो आप चीजों को भूलने लगेंगे। आपके खुद को, आपके अंतःकरण को निद्रा में गहन विश्राम मिलता है, इसलिए वो ध्यान का भी प्रवेश द्वार है। गीता में, योग सूत्र में, कई हमारे अन्यान्य ग्रंथ हैं जिसमें कहा गया है कि योगी, जब पूरा दुनिया सोते हैं तो योगी नींद में पार कर लेते हैं। रात्रि काल में, निद्रा काल में वो तुरीय अवस्था को पा लेते हैं। जब दुनिया सोती है तो योगी जागता है। जिस निद्रा में दुनिया सो रही होती है, जिस रात्रि काल में दुनिया बेहोश होती है, योगी जाग करके तुरीय पा लेता है। क्योंकि नींद में जो मनुष्य अपने अहंकार से दूर रहता है, अपने प्रपंच से, अपने कैलकुलेशन से, मैनिपुलेशन से, मुखौटों से दूर रहता है, नींद में आप जो है वो है, वो एक प्रकार की समाधि है। और यही नींद आपके स्वास्थ्य के लिए, आपकी स्मृति के लिए, मेमोरी के लिए, आपकी क्रिएटिविटी के लिए, आपकी इमोशनल बैलेंस के लिए बहुत अनिवार्य है। नींद का होना हमारे जीवन में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। ऑल्दो आज के मॉडर्न टाइम में नींद का एक समस्या है। सबसे बड़ा कारण है डिजिटल ओवरलोड। सोने से पहले जो आप मोबाइल देखते हो उसका त्याग करो आप, है ना। यही मेलाटोनिन में सबसे बड़ा बाधा है। आप जो अत्यधिक चिंता करते हो, स्ट्रेस करते हो, वो स्ट्रेस कंटिन्यूअस एक ऐसा वृत्ति बनाया हुआ है, जब आप सोते हैं तब भी चलता है और सोने के दौरान भी चलता है। मनोवैज्ञानिकों ने प्रूफ किया है कि आप जब नींद में होते हैं तब भी आप चिंतित होते हैं, तब भी आप परेशान हो रहे होते हैं। और इसका सबसे बड़ा कारण है कि आपकी लाइफ स्टाइल का chaos। कोई नियम नहीं है, जब मन आ रहा है खा रहे हैं, उठ रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। ये जो chaos आपने डेवलप किया है, अनियमित भोजन का, बहुत कैफीन डालने का, बहुत रात भर जगने का, कुछ भी, कैसे भी, कोई रूटीन ही नहीं है, कोई रीढ़ ही नहीं है, इसके लिए जो सर्कैडियन लय है वो टूट जाता है। फिर और आज के जो आधुनिक जीवन का जो एक तरीका है जिसमें चारों तरफ ऑल लाइट्स है, प्रदूषण है, नॉइजेज है, ये आपके प्राकृतिक निद्रा के चक्र को तो बाधा करता ही है। लेकिन अगर हम इंसोम्निया के मुख्य कारण को देखेंगे तो इसका मुख्य कारण आता है एंजाइटी, डिप्रेशन, कॉर्टिसोल हार्मोन का असंतुलन, थायराइड और हार्मोनल समस्या, या कोई क्रॉनिक पेन। लेकिन आप अपने जीवन शैली को सुधारेंगे तो ये सारी चीजें ठीक हो सकती है। जैसे आप अनियमित नींद का समय अगर ठीक कर दें, आप कैफीन, शराब या निकोटीन का सेवन कम कर दें,
सोने से पहले जो है कुछ हैवी एक्सरसाइजेज या बहुत डिजिटल वगैरह डिटॉक्स आप कर दें, है ना, मोबाइल लैपटॉप बंद कर दें, रात में खाना खाना बंद कर दें, तो ये जीवन शैली को सुधारने से भी चीजें ठीक हो सकती है। इन सब का एक बड़ा समाधान है जब आप अपनी रात्रि निद्रा को रात्रि ध्यान बना दें, निद्रा ध्यान कर लें। ये अगर आप सीख लिए, ये कला है, अगर आप इसको सीख लिए तो आपका तनाव कम होगा। तनाव कम होगा तो जो कोर्टिसोल को आप घटा पाएंगे, आपकी पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम सक्रिय हो जाएगा। विचारों का जो गति है, जितना फास्ट थॉट, जो ओवर थिंकिंग आपकी चल रही है, वो थोड़ा थमेगी, वो धीमी होगी, अल्फा वेव्स निकलेगा। ठीक है। नींद की गुणवत्ता आपकी बढ़ जाएगी, डीप स्लीप होगा और प्रॉपर आरईएम में सुधार होगा, मेलेटोनिन बढ़ेगा। आप हर रात अगर अपनी नींद को ध्यान बना लेते हैं तो आपका पूरा दिन ऊर्जा से भरपूर रहेगा। हम देखते हैं कि स्लीप को मेडिटेशन कैसे बना सकते हैं। ऋतान्वेषी, ध्यान दृष्टिकोण ये है कि ध्यान कोई करने की कला नहीं है, ध्यान होने की कला है। ध्यान जो है डूइंग नहीं है, बीइंग है। मेडिटेशन इज नॉट समथिंग टू डू समथिंग, बट इट इज समथिंग टू बी। ये होने की अवस्था है। आप जब कुछ हो जाते हो, यानी परंपरागत ध्यान में एकाग्रता की आवश्यकता होती है, लेकिन इस निद्रा ध्यान में आपको ज्यादा से ज्यादा विश्राम, रिलैक्सेशन, सब कुछ छोड़ देने का, केवल साक्षी भाव रखने का आधार होता है। इसीलिए अगर आप हम कुछ ऐसे प्रैक्टिस करते हैं जिससे कि आप अपने रिलैक्सेशन और एक्टिवेशन और रिलैक्सेशन, सक्रियता और विश्रांति, ये आप अपने दिन में आपने प्रैक्टिस की है, तो रात्रि ध्यान आपका अपने आप अच्छा हो जाता है। तो आप चलिए, आपको हम बताएंगे कि रात्रि ध्यान कैसे करते हैं। इस बात को ध्यान रखना कि रात्रि ध्यान कोई अभ्यास नहीं है। रात्रि ध्यान तुम्हारी स्वाभाविक अवस्था है। नींद जो है उसका अचेतन रूप है। नींद अचेतन ध्यान है और ध्यान सचेतन नींद है। स्लीप इज अनकॉन्शियस मेडिटेशन एंड मेडिटेशन इज अनकॉन्शियस स्लीप। ये बहुत क्रांतिकारी स्टेटमेंट मैं आपको दे रहा हूं। इसको ध्यान से समझना। नींद को बोझ नहीं, वरदान मांगना। हर रात ध्यान में जाने की संभावना है। कल्पना करो कि हर रात हर नींद आपकी ध्यान हो जाए। जो आप 8 घंटे सोते हो, अगर 8 घंटे वो ध्यान में परिवर्तन हो जाए, तो आपकी तुरीय अवस्था से आपको पाने में कोई रोक नहीं सकता है। आप ये समझो कि सोने से पहले आपको मन की स्थिति को बदलना होगा। मन एक बाजार की तरह है। सोते समय भी शोर जारी रहता है, ऑल ऑल टाइम इसमें हंगामा होते रहता है। दिन की अधूरी बातें, पुरानी यादें, भविष्य की योजनाएं, ये सब रात में उभरता है। तो जब रात में जाओ तो ये सारी गंदगी को लेके मत जाओ। ये कोई पास्ट की बातें और फ्यूचर की चिंता, ये सब छोड़ो। सोने से पहले 10 मिनट का मेंटल हाउस क्लीनिंग करना है। आप सोचो कि हाउस क्लीनिंग करना है। वैसे भी मैं सलाह देता हूं कि आप सोने के 1 घंटे पहले एक बार घर को क्लीन करके, पूरे अपने कमरे की साफ सफाई, किचन की साफ सफाई, ड्राइंग रूम की साफ सफाई, हर चीज को अपने जगह पे रख करके, क्योंकि जब सुबह उठे तो आपको हर चीज अपनी जगह पे मिले। पूरी क्लीनिंग करके उसके बाद आप बेड पे आइए। आधे घंटे पहले जो है आप हाउस क्लीनिंग कीजिए, उसके बाद मेंटल क्लीनिंग कीजिए। जो आधे काम रुके हुए हैं उसको आप क्षमा करके धन्यवाद देके छोड़ देना, यही तैयारी है। क्षमा करना, धन्यवाद देना और छोड़ देना, इसी को क्लींजिंग कहते हैं। मान लो किसी ने आपके लिए कोई गलती की है, जिसका गुस्सा आपको अभी भी आ रहा है, उसको क्षमा करो। किसी ने आपके लिए कोई हेल्प किया है, तो उसको मनी मन धन्यवाद करो।
जिस चीज को आपने मन में पकड़ रखा है उसको छोड़ो। यही तैयारी, यही क्लींजिंग है। और तभी आपकी नींद भी गहरी होगी और आपकी नींद ध्यान में रूपांतरित हो जाएगा। इसके लिए दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, जब मेंटल क्लीनिंग कर लोगे तो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है विटनेसिंग, साक्षी भाव। विचारों को रोको नहीं, बस देखते रहो जैसे आकाश में बादल गुजर रहे हैं। और ये देखने की जागरूकता बनाए रखो। आप कहोगे गुरुजी अगर ये करेंगे तो हमें नींद कैसे आएगी? नींद तब भी आएगी, नींद तब भी आएगी। आप सजग रहेंगे, विटनेसिंग रहेंगे, तब भी नींद आएगी। नींद स्वाभाविक है। नींद आपके जागरूक होने से नहीं रुकता है। नींद आपके टेंस होने से, स्ट्रेसफुल होने से, एंजाइटी होने से रुकता है। आपके स्ट्रॉन्ग थॉट से रुकता है, आपके सजगता से नहीं रुकता है। अगर एक मध्यम सजगता बनाए रखते हैं, आराम आराम से सजग होते रहते हैं, उस सजगता में भी टू मच फोर्स नहीं डालना है। धीरे धीरे सांसों को देखते जाओ, सांस में लय हो जाओ। सांसों के प्रति सजगता रखो। ज्यादा माइंडफुल होने की भी जरूरत नहीं है। जो भी आ रहे विचार भाव, सबको छोड़ने का, सबको छोड़ दो, सबको त्याग करो। ये त्याग का समय है, छोड़ने का समय है। कोई भाव संवेदना, सबको क्षमा करो, माफ करो, छोड़ो। सबके सामने हाथ जोड़ लो। आज नहीं, अभी नहीं, अभी मेरा, ये मेरा एकांत का समय है। समय दिया मैंने, दिन भर समय दिया, पर रात्रि का ये काल मेरा एकांत है भाई, क्षमा करो, माफ करो। सारे विचारों को हाथ जोड़ के माफी मांग लो। मत आओ भाई, अब मुझे सोना है। चाहे कितने भी अपने सपने हो, कितना भी महत्वपूर्ण हो, लेकिन रात्रि में सबको हाथ जोड़ लो। उसे पकड़ो मत, उसे बहने दो, जाने दो। वो फिर भी आएंगे। और बार बार हाथ जोड़ना कि मुझे क्षमा करो। जो कहीं अधूरे बातें रह गई है उसको जल्दी जल्दी पूरा करके क्षमा कर दो। किसी को धन्यवाद देना है धन्यवाद दे दो, किसी से माफी मांगना है माफी मांग लो, किसी को माफी देना है दे दो। लेकिन खत्म करो बात को, वहीं पर फिनिश करो और हाथ जोड़ करके सांसों पर फोकस करो। जब लेट गो ये टेक्निक अपनाओगे, ये छोड़ने की कला अपनाओगे, तो आप समझो कि आपका ध्यान में, तुरीये में उतरना तय है। ये बहुत शक्तिशाली ध्यान है। शरीर हो, श्वास हो, विचार हो, सबको जाने दो। किसी पर भी नियंत्रण मत करो। पूरा दिन भर तो आपने कंट्रोलिंग किया है ना। कभी आप बच्चों को कंट्रोल करते हैं, कभी आप परिवार को कंट्रोल करते हैं, कभी आप ऑफिस में सबको कंट्रोल करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं। सोते समय छोड़ दो सारे प्रपंच, सरेंडर कर दो, समर्पण कर दो। हाथ ढीला छोड़ दो, पैर ढीला छोड़ दो, पूरे बॉडी को ढीला छोड़ दो। यस श्रीनिवास। Sir, every time you say leave everything, Tinbar, Ratbar, is this the way to live? The other day you also said if you're एटलीस्ट fighting with when, someone, yeah, you might win, but you're actually spiritually losing. Can you या explain? Is this the way to live, to leave everything and Bhagavan pe chodna hai? Or look, what do you call at least when predetermined we, living? yeah, at least when we are doing meditation, at least when we are doing sleeping like this actions, of course we should leave everything. Actual, if you go to the deep philosophy, then I can say nothing is in your control. Do you think body is in your control? The body get old, the body gets sick. Is body is in your control? Do you No. think your relationships, whatever, your son, your daughter, your wife, your boss, your colleagues, your friends, is in your control? If you focus all over everywhere, nothing is your control. Actually, this is a myth where inside that I have to control everything. This is something urge inside in our unconscious level to control everything. And this is what the jung, the fighting between me and our
इनर कंसस, यही एक बड़ा जंग है हमारे और हमारे भीतर की चेतना को। हमें लगता है कि हम सब कुछ नियंत्रण कर लें, हमें लगता है कि वी शुड कंट्रोल एवरीथिंग, बट एक्चुअली इज दैट वी कैन नॉट कंट्रोल एनीथिंग। आप जिसको सोचते हो कि मैं इसको निश्चित रूप से कंट्रोल कर लूंगा, आप उसको नहीं कर सकते कंट्रोल। कंट्रोल ये कुछ ऐसा ही है जैसे रेत को, बालू को आप मुट्ठी में जोर से बांधिए, जितना जोर से बांधेंगे वो फिसल के निकलेगा। ये बहुत बड़ा मिथ है, और ये हम सब लोग करते रहते हैं, सबको कंट्रोल, एक दूसरे को कंट्रोल करते रहते हैं। पत्नी पति को कंट्रोल कर रही है, पति पत्नी को कंट्रोल कर रहे हैं, हम बच्चों को कंट्रोल कर रहे हैं, बच्चे हमें मूर्ख बना रहे हैं। हर जगह कंट्रोल की प्रवृत्ति है। बॉस अपने लोगों को कंट्रोल कर रहा है, अपने एम्प्लॉय को कंट्रोल कर रहा है, और एम्प्लॉय बॉस को बेवकूफ बना रहे हैं। हर जगह ये जंग चल रहा है। और मजेदार बात यह है कि आप सिर्फ और सिर्फ अपने मन को कंट्रोल कर सकते हैं। दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जिसको आप कंट्रोल कर सकते हैं सिवाय मन के। और विडंबना देखो, लुक द आयरनी, we say we not control the mind is really very difficult to control. That is what you are only can control, your mind, and nothing in the world you can control. I'm not saying sacrifice is the way of life, rather I will say being a witness is a way of life. एक्चुअली आपको लगता है कि आप सबको पकड़े हुए हैं, आप अपनी बीवी को पकड़े हुए हैं, छूट ना जाए, भाग ना जाए, आप अपने बच्चों को पकड़े हुए हैं, आप अपने कलीग को पकड़े, आप अपने बॉस को पकड़े, लेकिन आप वास्तव में पकड़े हैं नहीं किसी को। ये भी एक मिथ है। हम बहुत सारे भ्रम में जीते हैं। सब स्वतंत्र है, और सब बेसिक रूप से स्वतंत्र है, और किसी दिन कोई ऐसी परिस्थिति आती है तो लोग छोड़ के चले भी जाते हैं। ऐसे लाखों लाख एग्जाम्पल रोज होते हैं। इसीलिए यदि आपको भ्रम है कि मेरे कंट्रोल करने से, मेरे पकड़ने से दुनिया चल रही है, मेरे नियंत्रण करने से मैं मॉनिटर कर रहा हूं, यही भ्रम है। हम तो सिखाते हैं कि इस भ्रम से दूर रहो, जागो, होश में आओ, देखो, वास्तविकता को देखो। आई एम नॉट एक्चुअली सेइंग टू सेक्रीफाइस, आई एम सेइंग टू बी अ विटनेस, बी अवेयर। जाग जाओ, होश में आओ, देखो। आपने व्यर्थ में पकड़ रखा है सब कुछ। और मजेदार बात में है कि अगर इस पकड़ को आप ढीला कर दो तो संभवतः चीजें बेहतर हो। अगर आप चाहते हो कि रेत आपकी मुट्ठी में बने रहे, बस हाथ को ढीला, मुट्ठी को ढीला पकड़ो या ढीला छोड़ दो। जितना ढीला छोड़ दोगे उतनी देर रेत ज्यादा से ज्यादा आपके हाथ में रहेगा। जब आप उंगलियां खोल दोगे तो संभव है कि रेत टिका रहे, लेकिन आप बांध रहे हो, आप पकड़े हुए हो, आप अपनी पकड़न जकड़न को बनाए हुए हो, और यही आसक्ति, यही पकड़न और जकड़न आपका सब ले डूबता है। इस पकड़न और जकड़न को न किए होते, इस आसक्ति को न किए होते, इस पकड़ को न अपने अंदर बनाए रखे, इस भ्रम को, तो आप बेहतर जिंदगी जीते। आपके रिश्ते हो, आपका जॉब हो, आपके पैसे हो, आपकी जमीन जायदाद हो, वो आपसे ज्यादा चिपक के रहते हैं, वो आपसे ज्यादा बेहतर तरीके से आपका साथ देते। लेकिन आपकी पकड़ ने सबको ढीला छोड़ दिया, और यही माया है। ढीला छोड़ो तो पकड़ में आ जाएगा, और पकड़ो तो ढीला छूट जाएगा। यही माया है। इस रहस्य को जो समझ गया वो समझ गया। सर आपको तो समझ गए तो हंस रहे, हमको बहुत मुश्किल हो रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, आप सुबह सुबह मेरे को सुनते रहा करो। केवल सत्संग भी सुनोगे रोज रोज, सुबह आप इतना
6 बजे सुनते हो, वो सब आपका परेशानी दूर हो जाएगा। मैं ये आपको वादा करता हूं कि सत्संग सुनते 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 आपको जिंदगी की समझ आ जाएगी। वो आ रहा धीरे है सर, वो भी आदत हो रहा है। योर वॉइस हैज समथिंग लाइक ए मैजिक इन इट। बट एक दिन कभी कभी नहीं हो पाते ना हम लोग, वी कांट ज्वाइन, वी कांट हियर, थोड़ा दिक्कत हो रहा है। या नो प्रॉब्लम। मेरा तो यूट्यूब में ये सारे मेरे आते हैं ना, तो मान लो कभी किसी वजह से छूट गया तो यूट्यूब में देख लेना। पर एक बात याद रखना कि जो मजा लाइव में है, जो मेरा प्रेम, मेरे अंदर से जो वाइब्रेशन इस वक्त निकल रहा है, वो आपको यूट्यूब में देखेंगे मजा नहीं आएगा। वो इन्फॉर्मेशन तो आप कलेक्ट कर लोगे, लेकिन मुझे और मेरे वाइब्रेशन को वहां पे एब्सेंट पाओगे, अनुपस्थित पाओगे। तो ये जो लाइव चलता है, ये जो आमने सामने में होते हैं, तो आप समझो विश्व के किसी भी कोने में हो, चाहे भारत में हो चाहे अमेरिका में हो, मेरे वाइब्रेशन आपको महसूस होंगे। तो आप तो आया करो इसी तरह से, बैठो, सुनो, पूछो, समझो। आप 10 बार पूछो, कोई दिक्कत नहीं है। आपके पूछने से मैं नहीं घबराऊंगा। हो सकता है मेरे उत्तर से घबरा जाओ आप, लेकिन आपके पूछने से मैं नहीं घबराऊंगा। आप जितनी बार वही वही सवाल पूछोगे, मैं उसी तरह से ही उत्तर देने की कोशिश करूंगा। मैं तो नहीं थकूंगा, मैं डटा हुआ हूं। अब आप बताओ, आप डटे हो कि नहीं? ठीक है ना? धन्यवाद गुरु जी। तो हम लोग बात कर रहे थे छोड़ने की कला, लेट गो टेक्निक। तो कम से कम जब आप सोने जाते हो, व्हेन यू गो फॉर स्लीप, सरेंडर कंप्लीटली, सब कुछ छोड़ दो, सब परमात्मा के हाथ। आप ये जितना अच्छे से करोगे, यकीन करो, नींद उतनी अच्छी आएगी। आज जब नींद सोने के लिए जाना, तो करना ऐसे, सरेंडर, सब कुछ छोड़ देना एकदम। परमात्मा सब कुछ, शरीर मन, कुछ नहीं, कुछ तुम्हारा नहीं। जो थॉट आया, हाथ जोड़ लो, प्रभु क्षमा करो। ऐसा करके देखना। तो अगर हम इसको एक चरण वाइज, इसको हम स्टेप वाइज स्टेप लिखें, तो 10 मिनट क्या करना कि सुबह से लेके शाम तक का, या शाम से लेके सुबह तक का घटना को एक क्रम से देखो। कोई जजमेंटल नहीं बनना, कोई निर्णय नहीं लेना मैंने अच्छा किया खराब किया, ये ऐसा नहीं, उस बंदे ने ये कर दिया, इस बंदे ने ऐसा कर दिया, उसको ये नहीं बोलना, वो नहीं बोलना, ये सब कुछ नहीं। बस एक बार मूवी की तरह सारी स्मृति को 10 मिनट में घुमा दो। शरीर को, जैसे हम लोग क्यूआरटी कल किए थे ना, शरीर को टाइटन करके रिलैक्स किए थे, वैसे क्यूआरटी करो, शरीर को झकझोरो, सब तनाव को बाहर निकालो, क्यूआरटी करो, क्विक रिलेशन टेक्निक, रिलैक्सेशन टेक्निक, और रिलीज कर दो। शरीर को बहुत टाइटन करो, ढीला छोड़ दो, और उसके बाद सांस को देखना शुरू कर दो। जो विचार है, हाथ जोड़ के क्षमा करो, आगे बढ़ो। जिसको धन्यवाद, थैंक यू देना है, जिसको क्षमा करना है, क्षमा मांगना है, क्षमा देना है, सबको करकुरा के निश्चिंत हो जाओ, और शांति से श्वास में आ जाओ। जरूरी नहीं है कि पहले दिन ही तुम तुरीय अवस्था में आ जाओ। मैं ये कोई नहीं कह रहा हूं कि आज के आज तुम्हें जो है समाधि लग जाएगी, लेकिन शुरुआत हो जाएगी अच्छी नींद की। धीरे धीरे यही प्रैक्टिस करते रहोगे, तो 3 महीना, 90 डेज, 3 महीने लगते हैं बच्चों। 3 महीने में तुम्हें, अगर हर रोज बिना चूके कर रहे हो, तो 3 महीने में, 90 दिन में, आप पूरे स्लीप के टाइम में ध्यान में उतर जाओगे। दो, कुछ नहीं करना है, कोई मेडिटेशन नहीं, कुछ और करना नहीं है। कबीर साहब कहते हैं ना, खाना सोन और सोना यही मेरी साधना है। कबीर साहब ने कहा, मेरा खाना और सोना यही मेरी साधना है। तो सोना निश्चित रूप से साधना है, वो झूठ नहीं कह रहे थे, सोना निश्चित रूप से साधना है। और अगर आप इस टेक्निक से सोते हो, तो आप देखोगे कि कैसे ही आपका स्वप्न जो है वो समाधि में प्रवेश करता चला जाएगा। मैं चाहता हूं कि निद्रा से समाधि पर एक एक प्रॉपर प्रोग्राम करूं,
जिसमें योग निद्रा, प्राण निद्रा, निद्रा ध्यान, मैं लगातार आप लोग को कराऊं। ऐसा कोई वर्कशॉप हो जिसमें आपको मैं खूब दिन भर रात भर खूब सुलाऊं, मतलब सोने वाला प्रैक्टिस हो। कितना मजेदार सुनने में लग रहा होगा, इंटरेस्टिंग लग रहा होगा। आप आओ हमारे पास 5-7 दिन के लिए, और सिर्फ सोना है, कुछ नहीं करना है। मैं आप लोग को बुला बुला के सुलवाऊंगा, मैं इंस्ट्रक्ट करता जाऊंगा, आप सोते जाना, इंस्ट्रक्ट करता जाऊंगा, आप सोते जाना। ठीक है। फिर उठो, फिर खाओ, फिर सो जाओ। फिर उठो, फिर खाओ, फिर सो जाओ। सीम्स वेरी इंटरेस्टिंग। लेकिन मेरा मन है ऐसा कि अगर हम कोई ऐसी प्रैक्टिस कर रहे हैं जिसमें डिटॉक्स भी हो, जिसमें खूब सारा पानी वानी जूसेस वगैरह आप पिए, और खूब सोए, मतलब इतना सोए, वो 4-5 दिन इतना सोए कि पूरे साल भर की नींद ही आप पूरी कर लें। 18-18 घंटे आपको सुलाऊं मैं। और ये संभव है, मैं सुला सकता हूं आपको 18 घंटे बिना किसी दवाई के। और 18-18 घंटे यदि आप सोते हो तो निश्चित रूप से आप एक गहरे ध्यान की अवस्था में उतरने वाले हो। ध्यान का गहरा अवस्था आप में घटने को है। तो मैं अपने टीम से, रितान्विशी टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग कोई ऐसी कार्यक्रम बनाइए, और जो लोग इंटरेस्टेड हो उनको जोड़िए। ये सोना आसान नहीं है, बड़े शूरवीरों का काम है। आपको लगता है आसान काम है? ये बहुत मेहनती और शूरवीरों का काम है। कर तो सब लोग लेते हैं, लेकिन नहीं करना। कर तो सब लोग लेते हैं, लेकिन छोड़ देना। जंग तो सब लोग करते हैं, लेकिन सरेंडर कर देना आसान नहीं है। भाषा मेरी विपरीत लग रही हो? हम बार बार कह रहे हैं जागना आसान है, सोना मुश्किल है। आप 2 दिन जग जाओगे, 4 दिन जग जाओगे, लेकिन 4 दिन सो नहीं पाओगे। 4 दिन सो पाओगे क्या? 4 दिन सोना मतलब 100 घंटे सोना लगातार। लगातार 100 घंटे जग जाओगे, लेकिन कहूंगा अगर लगातार 100 घंटे सो जाओ, नानी याद आ जाएगी। और उस वक्त तो नानी भी याद नहीं आएगी, क्योंकि सैकड़ों बार नानी को भी याद कर चुके होगे। तो उस टाइम में नानी भी याद नहीं आएगी। खैर, मैं कुछ प्रैक्टिकल इंसाइट्स आप लोग को बता दूं कि सोने से पहले झगड़ा झुगड़ा मत करके सोया करो भाई, पूरा आपकी नींद बर्बाद होती है। जो झगड़ा वाला मामला है ना, वो शाम के 8 बजे के बाद उठाओ ही नहीं। उसको, उससे बचो, उन मुद्दों से बचो जिससे झगड़े हो सकते हैं। आजकल क्या है ना, मियां बीवी को आदत पड़ गई है झगड़े के मुद्दे को जानबूझ करके खोज खोज करके उसका आनंद लेना। जैसे च्युइंगम चबाते हैं ना, बबल गम चबाते हैं पति पत्नी आपस में, मतलब वो खोज खोज के वो मुद्दे जिस पर चर्चा की जरूरत भी नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन बस च्युइंगम चबाना है, आदत पड़ी हुई है। तो अगर आपको नींद नहीं रात में आ रही है, अगर आप बेड पे गिरे और आपको नींद नहीं है, आप समझो इससे बढ़िया तो ध्यान का मौका नहीं मिलेगा। आ जाओ भाई, ध्यान ध्यान करते हैं। आपको ध्यान में तो खट से नींद आ जाती है। बहुत लोग ध्यान पे बैठते हैं, ऐसे ऐसे गिरने लगते हैं, मैंने देखा क्लास में भी। ध्यान में बैठाते ही लोग झपकी लेना शुरू कर देते हैं। ध्यान में तो बड़ी अच्छी नींद आ जाती है आपको। जब ध्यान में आपको नींद आ सकती है, तो नींद में भी ध्यान कर लेते हैं। इसी क्रिया को उलट देते हैं थोड़ा सा, नींद में ध्यान कर लेते हैं। और आंखें बंद करके जब आप भीतर की रोशनी को देखते हो, एक रोशनी है जो वहां हमेशा है। आपको पता है, बहुत डार्क काला कर लो, अपने आंख पे पट्टी लगा लो, आई कवर लगा लो, आई मास्क लगा लो, और बहुत देर तक आप सामने देखते रहोगे ना, तो आपको ऐसा लगेगा कि पूरा अंधेरा नहीं है, कंप्लीट डार्कनेस नहीं है, एक शेड है डार्कनेस का, एक ब्लैक का एक शेड है, एक भूरा और काले का एक शेड है, वो पूरा प्रॉपर डार्क नहीं है। और ज्यादा छानबीन करोगे तो आपको एक सहज प्रकाश वहां महसूस होगा, जो बादलों जैसा से ढका हुआ है। आप में से कितने को ये मालूम होता है, आपको लगता है कि वहां पर आंख के पीछे
एक सहज प्रकाश है, मतलब एक हल्की सी रोशनी है, पूरा डार्कनेस नहीं है। आप लोग चैट में लिख सकते हैं, अगर किसी को अगर ये महसूस होता हो, जब आप आंखें बंद करते हैं और आंखों के पीछे झांकते हैं। नैना जी ने तो हाँ कह दिया, श्रीवास्तव जी ने हाँ कह दिया, अश्विनी जी ने भी। अश्विनी, आप पूछें, आप पूछना चाहते हैं? जी गुरु जी, वही कह रहा था कि हाँ दिखाई देता है प्रकाश। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ठीक है। तो बहुत लोगों ने मेरी बात को एक्सेप्ट किया है कि हाँ बिल्कुल दिखाई पड़ता है। अर्पण मूर्ति जी, गुप्ता जी, उसके बाद प्रवीण सोनी जी, श्रीवास्तव जी, और अर्जुन, सौरभ, रोशन, प्रतीक, आप सब लोग इस बात को स्वीकार करते हैं कि वहां रोशनी है। तो जब नींद ना आए तो इसी रोशनी को देखिए। अगर रोशनी को देखने के अलावे भी आप में क्षमता बची हुई है तो सांस पर फोकस कीजिए, सांस पे फोकस कीजिए और रोशनी को देखिए। उसके बाद भी आप में ऊर्जा बाकी है, क्योंकि एंजाइटी वालों का ऊर्जा बहुत ज्यादा होता है, इंसोम्निया वालों के पास सोते वक्त बहुत भारी ऊर्जा होती है। तो उस वक्त आप पेट का फैलना और सिकुड़ना को महसूस कीजिए। आपको नींद आएगी ही आएगी, कोई कारण नहीं है कि नींद ना आए। डीप स्लीप, जिसको हम लोग N3 कहते हैं, N1, N2, N3 और REM, एक तरह से चार पार्ट में बांटा गया है। जब हम N1 कहते हैं तो इसको लाइट स्लीप कहते हैं। इसमें आपकी मांसपेशी शिथिल होती है, आपका जो अवेयरनेस होता है वो डाउन होता है। नॉर्मली ये आप तुरंत जग जाते हो, आपकी नींद बड़ी कच्ची सी होती है, हल्की सी होती है, इसको हल्का नींद कहते हैं, लाइट स्लीप कहते हैं, इसको N1 कहते हैं। N2 कहते हैं जब आपका हार्ट रेट भी डाउन हो जाता है, बॉडी टेम्परेचर डाउन हो जाता है और एक अच्छी नींद आपको आती है। N3 कहते हैं जब आप डीप स्लीप में होते हैं, जब ग्रोथ हार्मोन और सेल रिपेयर होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, N3। इसके अलावे ज्यादातर समय REM होता है। ठीक है। जो ये REM होता है वो, उसमें आप सपने देखते हैं, ब्रेन सक्रिय रहता है, सपने आते हैं। और यही टाइम है जब आपका मेमोरी कंसोलिडेट होता है, मेमोरी कैटेगराइज होता है, दिन भर में आपने जो जो किया है वो सारी चीजें आपकी स्मृतियों में उतरता है। आप उसको संजोते हो, आप उसको स्टोर करते हो। ये चार बेसिक पार्ट्स कह सकते हो। हम ब्रेन वेव्स की तरह से अगर हम इसको देखते हैं तो जो बीटा है वो नॉर्मली जो हमारी जागृत अवस्था है, तनाव के समय में, विचार के समय में, एकाग्रता के समय में, हम लोग नॉर्मली बीटा स्टेट में होते हैं। लेकिन जब पढ़ाई करते हैं, कंसंट्रेट होते हैं, ध्यान करते हैं, शांत होते हैं, पूजा करते हैं, ऐसे में अल्फा स्टेट होता है। ये बहुत अच्छा आइडिया देता है, उपाय देता है, ध्यान की शुरुआत है। और यहीं से क्रिएटिविटी आती है। जब आपके अंदर बहुत क्रिएटिविटी हो, बहुत अच्छे लॉजिक्स हो, उपाय हो, समाधान हो, तो ये सब अल्फा वेव्स का काम है। वही थीटा वेव्स जो 4 से 8 हर्ट्ज का है, बहुत ही सूक्ष्म है। ये गहरा ध्यान और बहुत हिप्नोगो की स्टेट को आप टच कर लेते हो, एक ऐसे स्टेट ऑफ माइंड को टच करते हो जो एकदम सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस को छू रहा है। उसी से मिलता जुलता एक डेल्टा स्टेट है, जो उससे भी सूक्ष्म ध्वनिया है, उससे भी ब्रेन उससे भी सूक्ष्म, डेल्टा की ध्वनिया और भी सूक्ष्म है, थीटा से भी सूक्ष्म है। और ये कंप्लीट, आप बिल्कुल बेहोश की तरह नींद लेते हो। और ये जो वेव्स है वो हीलिंग में भी काम आता है। तो अल्फा थीटा डेल्टा, ये क्रम होना चाहिए सपना का। जब आप नींद में उतरते हो, जब आप नींद की साधना करते हो, तो अल्फा से थीटा, थीटा से डेल्टा, ये प्रोसेस होनी चाहिए आपके ध्यान की। इससे गहरी नींद आती है। हम कई बार आपको मेलाटोनिन और सर्केडियम रिदम के बारे में बता चुके हैं। जो ये सर्केडियम रिदम है, ये हमारा एक ही टाइम में सोने, जो बायो रिदम आपका है, एक ही टाइम में अगर आप सोते हो तो उसी समय आपका नींद आ जाना, जो वो शरीर ने एक रिदम बना ली है, शरीर ने एक साइकिल बना ली है, इसको सर्केडियन रिदम कहते हैं। तो
ये 24 घंटे का एक प्राकृतिक जैविक चक्र है, और इसका संबंध आपके सूर्य से है, भूगोल से है, इसका संबंध आपके भोजन से है, आपके चयापचय, आपके मेटाबॉलिज्म से है। और ये मेटाबॉलिज्म और आपका भूगोल, आपकी जो बाहर की स्थिति है, सूर्य का उगना, जागना, रात और दिन का होना, इससे सर्केडियन जुड़ता है, आपकी श्वास जुड़ती है। इसलिए स्वर विज्ञानी कहते हैं कि सूर्योदय के समय ये श्वास होना चाहिए, चंद्र स्वर होना चाहिए, जब ये दिन चल रहा है, एकादशी चल रहा है, द्वादशी चल रहा है, त्रयोदशी चल रहा है। ये कैसे गणित है? ये सर्केडियन नियम, रिदम है। और मेलाटोनिन ये पीनियल ग्रंथि से रात में छुड़ता है, निकलता है। और जितना डार्कनेस, इसीलिए अंधेरे में सोना चाहिए, घर रूम को डार्क करके सोना चाहिए। बहुत लाइट होता है तो ये घट जाता है मेलाटोनिन, और अंधेरे में ये बढ़ता है। और सबसे खतरनाक तो मोबाइल का लाइट है। मोबाइल का जो ब्लू लाइट है, मोबाइल की लाइट तो मेलाटोनिन को नाश ही करती है। ठीक है। तो लेकिन अगर आप ध्यान करते हो तो इसको आप 100 गुना तक बढ़ा सकते हैं, इसके स्तर को। इसीलिए आप लोग को 10 बजे रात तक सो जाना चाहिए। दूसरा, स्ट्रेस और कॉर्टिसोल का प्रभाव, है ना। अगर आप ठीक से सो रहे हैं तो कॉर्टिसोल आपका 30% कम हो जाएगा, और स्लीप की क्वालिटी 70% तक बेहतर हो जाएगी, है ना। हायर कॉर्टिसोल में नींद आना कठिन हो जाता है, रात में आप बार बार जगते हैं। क्रॉनिक जो स्ट्रेस होता है, इससे एचपीए एक्सिस डिफ्यूज हो जाता है, और इंसोम्निया का चक्र आपका पड़ता है। ठीक है। तो आपको क्या करना चाहिए कि आपको जब निद्रा ध्यान करते हैं तो कॉर्टिसोल 23% तक कम होता है। और क्या होता है, निद्रा ध्यान करते हैं तो जीएबीए, गाबा कहते हैं, गाबा न्यूरोट्रांसमीटर बढ़ता है, और शांति और विश्रांति का अनुभव होता है। जो एमिगडाला की सक्रियता है वो कम होती है। ये सब टर्म्स हैं जो न्यूरो साइंस में हम लोग फ्रेंकली यूज करते हैं। आज की डेट में देखा गया है कि जो 70% लोग हैं, 70% लोग अवसाद के रोगी हैं, डिप्रेशन या एंग्जाइटी से पीड़ित है, 90% चिंता के मामले हैं, 50% में सुधार की संभावनाएं होती हैं, लेकिन 50% में बाकी में नहीं होती है। 98% लोग अगर जो है मेलाटोनिन को वो ठीक कर लेते हैं गहन ध्यान करके। तो अगर हम गहन ध्यान करें तो हम अपने अंदर भारी सुधार ला सकते हैं, अपने अंदर की न्यूरोप्लास्टिसिटी बढ़ा सकते हैं, जिससे जो ये आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है ये मोटा होता है। ये यही जो पतला होने लगता है तो आप जो है जटिल हो जाते हैं। आप में समझने और बदलने, परिवर्तन की क्षमता खत्म हो जाती है। जो डीएमएन है, जो आपका डिफॉल्ट मोड नेटवर्क है, जो बार बार आपका मन का भटकना, एक सेट पैटर्न आपने ओवर थिंकिंग बना ली है, वो मेडिटेशन से, रात्रि ध्यान से घटता है। जो हिपोकैम्पस ग्रोथ है, उस जिसमें याददाश्त आपकी विकसित होती है, वो याददाश्त की जो मेमोरी की क्षमता है, लॉन्ग टर्म मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी, वो डेवलप होता है। एमिगडाला श्रिंकीज, जो भय और तनाव से सिकुड़ता है, वो भावनात्मक स्थिरता बढ़ती है। ठीक है। भय का केंद्र सिकुड़ता है। इसीलिए जो ध्यानी लोग होते हैं वो डरपोक नहीं होते। जो ध्यानी लोग होते हैं वो कम स्ट्रेस लेते हैं, क्योंकि इंसुला एक्टिवेशन भी हमारे अंदर बढ़ती है, और हमारा इंट्रोस्पेक्शन बढ़ता है। तो आदर्श नींद के लिए आपको क्या चाहिए? आपका एक प्रॉपर टेम्परेचर रूम का चाहिए, थोड़ी शांति चाहिए। आप बिल्कुल मोबाइल वाइल को बाहर रखिए, शोर को बाहर रखिए, डार्क, अपने कमरे को डार्क कीजिए, बिस्तर को साफ सफाई कीजिए। हो सकता है कोई सुगंध आपको अगर पसंद है, अगर आपको एलर्जी नहीं है, तो लेवेंडर, सैंडलवुड ऐसा कुछ एरोमा थेरेपी कर सकते हैं आप। अपने कमरे को सकारात्मक पवित्र ऊर्जा से भर दीजिए, प्रार्थना करके सोइए, सबको थैंकफुल, जितनी ग्रेटिट्यूड है, ग्रेटिट्यूड की साधना करके सोइए। और जैसा मैंने आपको बताया कि मेंटल क्लीनिंग कीजिए,
और हाँ, डिटॉक्स, डिजिटल डिटॉक्स मत भूलिएगा। सोने से 1 घंटे पहले नो व्हाट्सएप, नो इंस्टाग्राम, नो यूट्यूब, नो सोशल मीडिया। क्या कर सकते हैं आप? एरोमा लीजिए, अच्छा ना, एक हल्का मृदु गाना सुन सकते हैं, परिवार के साथ बातचीत कर सकते हैं, जर्नलिज्म कर सकते हैं, कुछ लिख सकते हैं, कोई किताब पढ़ सकते हैं। 7 बजे से पहले आप खाना खा लो, 8 बजे आप हर्बल टी लो, उसके बाद कुछ नहीं लेना आपको। 9 बजे डिजिटल डिटॉक्स हो जाओ और रात में 10 बजे नाइट मेडिटेशन के लिए उतर जाओ। ये ये रूटीन आपको रखना है, लिख लो इसको। 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे। 7 बजे भोजन कर लो पूरा, 8 बजे हर्बल टी ले लिया। 7 से 8 आप वॉकिंग कर सकते हो, परिवार से बातचीत कर सकते हो। ठीक है। 8 से 9 आपको कुछ नहीं करना है, हर्बल टी पीने के बाद पूरी तरह से डिजिटल डिटॉक्स। परिवार के साथ समय दो, कुछ ध्यान के अभ्यास करो, कुछ किताबें लिख लो, कुछ जर्नलिज्म लिख लो, कुछ। 9 बजे जब आपने डिजिटल डिटॉक्स कर लिया, उसके बाद फिर कोई काम नहीं, फिर पूजा कर लो, ध्यान कर लो, मेडिटेशन कर लो, है ना। शाम के बाद कोशिश करो कि वार्म या ऑरेंज लाइट हो, ब्लू लाइट ना हो, या फ्लक्स या नाइट मोड पर स्क्रीन पर कोई वार्म फिल्टर लगा लो। बेहतर तो है कि आपके पास यदि मोमबत्ती है या डीम लैंप है, वो ध्यान के लिए बेस्ट है। पर सोते समय पूर्ण अंधेरा रखो, अगर अंधेरा नहीं रख तो एटलीस्ट मास्क लगा लो। आप कान में भी आप ईयरबड्स लगा सकते हो। कुछ लोग नेचुरल साउंड्स जो बारिश का होता है, नदी का होता है, पक्षी का हो, धीरे से लगा लेते हैं, वो भी अच्छा है। बाइनरल बीट्स भी बहुत अच्छा है, या कोई मंत्रा चला सकते हो, वो भी बहुत अच्छा होता है। ब्रेथ अवेयरनेस डेवलप कर सकते हो। 4 सेकंड श्वास लिया, 4 सेकंड रोका, 6 सेकंड छोड़ा। हमेशा छोड़ना लंबा करना, बल्कि हम तो कहेंगे और बढ़ा सकते हो। 4-7-8 ये बना सकते हो रेशियो, 4-7-8 रेशियो बना सकते हो। और बॉडी को रिलैक्सेशन कराना सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। बॉडी को ढीला छोड़ते जाना, बॉडी को रिलैक्सेशन का यही मूल है। धीरे धीरे पैर को ढीला करो, हाथ को ढीला करो, नीचे पैर से उठो और सर तक जाओ, फिर सर से जाओ और पैर तक जाओ, पैर से सर तक और सर से पैर तक, सबको ढीला। पैर को ढीला छोड़ा, पिंडली को, जांग को, पेट को, छाती को, कंधे को, हाथ को, चेहरा को, ऐसे करके धीरे ढीला छोड़ता जाओ। आपको क्या महसूस होगा? आपको जब ढीला छोड़ोगे तो एक बॉडी वेट महसूस, जो आप नॉर्मली वेट महसूस नहीं करते हो, जब आप ढीला छोड़ोगे तो आपको बॉडी में एक वेट महसूस होगा, एक भारीपन महसूस होगा। और ये अच्छा है। ग्रेविटी को फील करो, शरीर के भार को महसूस करो। ये जो शवासन आप कर रहे हो, ये बहुत शक्तिशाली मुद्रा है। तो ये आपको करना चाहिए। आप अपने मन में ग्रेटिट्यूड लाओ, सबके प्रति धन्यवाद लाओ, अच्छा संकल्प करो। आज सोचो कि आज मैं सोते सोते ध्यान में उतरूंगा। कुछ भी सोच सकते हो, प्रतिदिन मेरी नींद और गहरी और आनंदमय होएगी। मैं जागरूकता के साथ सोता हूं और जागृत होता हूं। परमात्मा की ऊर्जा मुझ में भर रही, ऐसा कुछ भी आप सोच सकते हो। तो मैंने आप लोग को बताया, फिर से नोट डाउन कर लीजिए। डीप ब्रीदिंग, 4-7-8 की ब्रीदिंग। 4 4 सेकंड में श्वास लिया, 7 सेकंड में रोका और 8 सेकंड में छोड़ा। ठीक है। बॉडी स्कैन एंड रिलैक्सेशन, ये आपको दूसरा टेक्निक बताया कि बॉडी स्कैन और रिलैक्सेशन करना है। फिर तीसरा बताया थॉट वॉचिंग, बादल की तरह देखना है, उसको छोड़ना है, हर थॉट्स को हाथ जोड़ करके माफी मांग करके उसको छोड़ते जाना है, विचारों का त्याग करना है। और विचार छोटे तो श्वास पे आ जाओ। श्वास फिर विचार आने लगे तो विचारों को धीरे धीरे छोड़ करके, उससे रिलीफ, उससे हाथ जोड़कर माफी मांग के, क्षमा करके, थैंक यू बोल करके उससे जान छुड़ाओ और वापस आओ अपने ब्रेथ पे। जाने दो, रोको मत, है ना। फिर धीरे धीरे निद्रा को स्वागत करो। निद्रा मांगने से नहीं मिलती है,
निद्रा आपके प्रयासों से आपको काबू में नहीं आती है, आपकी आवाज लगाओगे तब नहीं आती है। निद्रा आती है सब कुछ छोड़ देने पे, व्हेन यू सरेंडर। निद्रा वो भगवती है, वो देवी है, जब तक आप सरेंडर नहीं होते हो नहीं आती है। ज्यादातर बार ऐसा होता है कि आप अपने विचारों, थॉट के नशे में उतरते हो, नींद में उतरते हो, तो नींद के बाद जब सो के उठते हो तो आपकी बॉडी में एक थकान सी होती है, आपकी नींद पूरी नहीं होती, आप बेहोश होते हो, लेकिन आप सुबह सुबह जो है वो थके थके उठते हो। आप 8 घंटे सो करके भी अपनी नींद आप पूरी नहीं कर पाते हो, दिन में जो है थकान होने लगती है, शाम में थकान होने लगती है, क्योंकि आप बेहोशी में नींद में गए, क्यों आप विचारों के नशे में नींद में गए। विचारों के नशे में मत जाओ, संकल्प के साथ जाओ, श्वास के प्रति सजगता के साथ जाओ। कल की बात कल देखेंगे, अब छोड़ दो सब परमात्मा पे, आज की रात परमात्मा पे छोड़ो। हर सांस लेते वक्त बोलो कि मैं छोड़ता हूं, मैं सरेंडर करता हूं, मैं सेक्रीफाइस करता हूं। शरीर को एकदम ढीला ढेर कर दो, जैसे मृत्यु को प्राप्त हो गए। हर रात मर जाओ, लगभग लगभग, है ना। जिसके लिए बार बार थॉट आ रहा है, मन में कड़वाहट आ रहा है ना, उसको क्षमा कर दो, उसको मानसिक रूप से क्षमा करो। सबको धन्यवाद करके जाने छोड़ दो, रिलैक्स करो। कभी भी नींद अगर पूरी सरेंडर के बाद भी नींद नहीं आए, तो अपने हृदय पर या नाभि पर किसी प्रकाश पुंज को देखना। अगर हृदय पर या नाभि पर आप छोटा सा प्रकाश पुंज की परिकल्पना करेंगे, एक दिए की लौ की तरह एक रोशनी आप कल्पना करेंगे, तो धीरे 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 नींद आप पर आरूढ़ हो जाएगी, और धीरे धीरे आप उस प्रकाश में विलीन हो जाएंगे। देखो, ग्रेटिट्यूड हमेशा किया करो, जीवन के लिए कृतज्ञ बनो। आप श्वास ले रहे हैं, आपको श्वास लेने की क्षमता मिली है, आप देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, ये चमत्कार है। बहुत लोगों को यह भी सुविधा नहीं मिली है, बहुत लोग की आंखें नहीं है, बहुत लोग वस्तुओं को देख नहीं सकते, महसूस नहीं कर सकते, श्वास नहीं ले सकते, विक्षिप्त है, नाना प्रकार की बीमारियां। आप धन्यवाद कीजिए कि आप स्वस्थ हैं। आप धन्यवाद कीजिए अपने परिवार की, माता पिता की, अपने बच्चों, अपने परिवार के लोगों की, गुरु की, सबको धन्यवाद कीजिए जो आपके साथ खड़े हैं, मुश्किलों में आपके साथ खड़े होते हैं। आप धन्यवाद कीजिए उन अनुभवों के लिए जो आपको दिन में सुख दुख के रूप में मिला है। आप धन्यवाद से भरते हैं तो आपको अच्छी नींद निश्चित रूप से आएगी। और 7वां चरण है मौन अवेयरनेस, साइलेंस अवेयरनेस। ये कोई मंत्र नहीं है, कोई तकनीक नहीं है, बस होना है। अभी कुछ करना नहीं है, बस रहना है, प्रेजेंट होना है। ये ध्यान की परम अवस्था है। ये मौन ही परमात्मा की आवाज है। इसलिए जब आप इस 7वें चरण को फुलफिल कर लेंगे, तो आपका मन पूरा शांत हो जाएगा, ध्यान और नींद का अंतर मिट जाएगा। सब कुछ छोड़ने के बाद जो बचेगा वही तुम हो। तुम वो नहीं हो जो पकड़ रहे हो। मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना। तुम वो नहीं हो जो पकड़ रहे हो। श्रीनिवास बाबू, बड़ा ध्यान से सुनिएगा इस बात को, लिसन केयरफुली श्रीनिवास। सुन यू रहा आर नॉट, आप वो नहीं हो जिसको पकड़ रहे हो, ना वो पकड़ने की कला हो आप। ये सब मिथ है। छोड़ देने के बाद जो बच जाते हो ना, वो हो तुम। क्योंकि छोड़ देने के बाद फिर भी बहुत कुछ बचा रह जाता है। सब कुछ छोड़ देने के बाद भी सब कुछ बचा रह जाता है, और जो कुछ बचा रह जाता है वही तुम हो।
8वां चरण जो आता है वो स्लिप ट्रांजिशन का आता है। जब आप टच करते हो, टेंजेंट होते हो सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस को, जब आपका सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस को टच करता है, उसको हम लोग बोलते हैं हिप्नोगोगिक स्टेट। ये वो क्षण है जब जागरूकता और नींद का मिलन होता है। इस वक्त थीटा और डेल्टा ब्रेन वेव्स प्रबल हो जाती है। लगभग लगभग 99% लोग बेहोश होते हैं इस वक्त। कोई 1%, कोई योगी उसमें जगा रहता है। और अगर इस अवस्था में आप जगे रह जाते हैं तो आप ध्यान को पकड़ लेते हैं। आप गहरे ध्यान में आ जाते हैं। तो आप चाहे तो इन बातों को लिख लें, सोते समय आप इन सबको स्वयं से गाइड कर सकते हैं। या फिर मैंने आप लोग को कहा कि आप लोग मिल करके एक ऐसा प्रोग्राम बनाइए, रितान्वेशी टीम के साथ एक प्रोग्राम बनाइए, जिसमें उस प्रोग्राम का नाम रखिए कुंभकर्ण साधना। अर्जुन भाई ने बोला अभी कुंभकर्ण की बात। कुंभकर्ण साधना। अपन 18 घंटे सोएंगे, ठीक है। मैं तो आप लोग को इंस्ट्रक्ट कराता रहूंगा, कुछ नहीं करना। केवल मैं आपको रखूंगा जूस पे, फ्रूट जूस पिएंगे सुबह शाम, क्योंकि सोएंगे तो खाना ज्यादा खाएंगे तो पचेगा नहीं ना, तो जूस पिएंगे। भांति भांति का जूस, मैंगो जूस, अनानास का जूस, लीची अभी आ रही है, लीची का जूस, ऐसे 10 12 15 तरह का जूस रखेंगे। सो के उठेंगे फिर जूस पिएंगे, और फिर जो है फिर सो जाएंगे। तो बोलो भाई, कितने लोग तैयार हो इस बात के लिए, इस साधना के लिए, कुंभकर्ण साधना के लिए कितने लोग तैयार? और मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, है ना। मैं आपको निश्चित रूप से चाहता हूं कि आप नींद को जानिए, पता तो कीजिए कि नींद है क्या। जिंदगी में 1/3, अगर आपकी 60 साल की जिंदगी है तो 20 साल आप सोते हो। 80 साल की जिंदगी है तो आप 25 साल से भी ज्यादा सोते हो। इतना लंबा सोते हो आप, जिंदगी का 1/3 सोते हो। लेकिन हम नींद के बारे में ही नहीं जानते। पूछो तो किसी को पता ही नहीं है नींद क्या है। और मैं कह रहा हूं ये तुरीय अवस्था को ले जाने का सबसे सरल और सहज तरीका है। तो ऐसा कोई प्रोग्राम बनाइए और उसमें हम लोग एक नींद को समझने का, रात्रि ध्यान करने का एक सर्वोत्तम तरीका निकालते हैं। और उस प्रोग्राम के बाद आपकी नींद बदल जाएगी। आपकी नींद बदल जाएगी तो आप बदल जाएंगे। आप बदल जाएंगे तो आपकी चेतना बदल जाएगी। संपूर्ण रूपांतरण, वो भी केवल सोने से। न कोई आसन, न कोई परिश्रम, न कोई कर्म योग, न कोई भक्ति योग, सीधा। चलिए ठीक है। अच्छा लगा आप लोग सब इतने ध्यान से सुने। कल संडे को मैं नहीं आ पाऊंगा, कल का क्लास नहीं होगा। मैं कल हिमालय यात्रा में हूं, तो कल का क्लास नहीं होगा। हम लोग मंडे को वापस मिलेंगे। तो मंडे को हम लोग फिर से जुड़ते हैं 6 बजे। आप सभी लोग का धन्यवाद, प्रणाम। प्रणाम गुरुजी, धन्यवाद। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम प्रणाम गुरु जी। गुरुदेव, धन्यवाद।